राम अविराम है क्योंकि प्राचीन काल से आज तक उनकी कथा का प्रवाह निरंतर है। यह नैरंतर्य कभी विराम नहीं लेता। और राम कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उससे जुड़े हुए प्रसंगों की बात कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे नए प्रसंग भी हैं जो हमारे अध्ययन के क्षेत्र में प्रायः अछूते रहे हैं। राम कथा की प्राचीनता असंदिग्ध रूप से स्थापित होती है और यह भी स्पष्ट होता है कि बुद्ध और महावीर के समय जनता में राम के प्रति बड़ा आदर भाव था। बौद्ध जातकों के अनुसार और जैन ग्रंथों में भी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया, राम और लक्ष्मण की गिनती की जाती थी। इक्ष्वाकु, दशरथ, जनक और सीता, कैकेयी तथा राम व अश्वपति के नाम वेद और वैदिक साहित्य में अनेक बार आए हैं, लेकिन विद्वान अभी तक यह स्वीकार नहीं करते कि ये नाम राम कथा के पात्रों के ही नाम हैं। सीता का उल्लेख वैदिक साहित्य में खेत में हल से बनाई हुई रेखा के रूप में आया है। यह रेखा सिरोर कही जाती थी तथा इसका समर्थन महाभारत से भी होता है। इन ग्रंथों में सीता उस रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में वे मान्य की जाती हैं। इन अर्थों में सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वैदिक साहित्य में मान्य की गई हैं। विद्वानों का एक अनुमान यह भी है कि वेद में जो सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी थी, वे ही बाद में ऐसी अयोनिजा कन्या बन गई जिन्हें जनक ने हल चलाते हुए खेत में पाया। राम के संबंध में ऐसे विद्वान यह मानते हैं कि वेद में जो इंद्र नाम से पूजित था, वही व्यक्तित्व काल क्रम में विकास पाकर राम बन गया। हाल ही में हुए शोध इस तथ्य को लगभग प्रमाणित कर देते हैं कि राम के वनगमन का अपना पथ था। रामेश्वरम का सेतु मानव निर्मित है तथा राम कथा ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी और रामेश्वरम जैसे स्थान राम से संपृक्त माने जाते रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2021 में भारतीय राजस्व सेवा की प्रतिष्ठित अधिकारी रही श्रीमती सरोज बाला तथा श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल ने राम कथा के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर गहन अनुसंधान के पश्चात अपने निष्कर्ष सामने रखे हैं। ये निष्कर्ष वैज्ञानिक साक्ष्यों से पुष्ट हैं तथा इनके आधार पर यह संदिग्ध रूप से प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि रामायण में दिए गए खगोलीय संदर्भों को विज्ञान की कसौटी पर कसने पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाओं की पुष्टि होती है। वास्तव में हमारे पूर्व राष्ट्रपति तथा महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा था कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने राम कथा में अनेक प्रमाण दिए हैं। एक और उन्होंने उस समय की खगोलीय स्थिति को वर्णित किया, साथ ही राजाओं की वंशावलियों की भी जानकारी दी। इसलिए वैज्ञानिक विधि के आधार पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाओं का समय ज्ञात करना असंभव नहीं है। जहाँ तक राम कथा की परंपरा का प्रश्न है, भारतीय परंपरा वाल्मीकि को असंदिग्ध रूप से आदि कवि मानती आई है तथा यह एक स्थापित मान्यता है कि रामावतार त्रेता युग में हुआ था। यह तथ्य इसलिए भी पुष्ट होता है कि महाभारत में रामायण की कथा आती है, लेकिन रामायण में महाभारत के किसी भी पात्र का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार रामायण में बुद्ध का उल्लेख नहीं है। एक संस्करण में यद्यपि इस प्रकार का उल्लेख है
लेकिन यह माना जाता है कि यह एक क्षेपक है। अब यह स्थापित हो चुका है कि रामायण बुद्ध से पूर्व का ग्रंथ है। फादर कामिल बुल्के का यह मानना है कि राम, रावण और हनुमान के विषय में स्वतंत्र आख्यान काव्य प्रचलित थे और इनके संयोग से रामायण काव्य जन्मा। रामधारी सिंह जी दिनकर का यह भी मानना है कि राम, रावण और हनुमान ये तीनों चरित्र तीन संस्कृतियों के प्रतीक हैं, जिनका समन्वय और तिरोधान वाल्मीकि ने एक ही काव्य में दिखाया है। अंततः अवतारवाद की अवधारणा में राम ईसा की आरंभिक सदियों में पूर्णतः स्थापित हो गए। राम की कथा में भारत की भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। इस कथा की लोकप्रियता इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस कथा पर भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रामायण रची गई। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि एशिया की विभिन्न देशों की संस्कृतियां रामायण से गहरी प्रभावित हुईं। आज भी बाली सहित इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में राम कथा की व्याप्ति है और वहाँ राम कथा से संबंधित अनेक तीर्थ भी हैं। यह तथ्य भी जानने योग्य है कि राम कथा में वैष्णव और शैव मतों की दूरी को कम किया गया है। राम कथा का विस्तार ऐसा हुआ है कि न केवल शैव और वैष्णव मतों की भिन्नता समाप्त हुई, अपितु ब्राह्मण धर्म में जहाँ राम को विष्णु का अवतार माना गया, वहीं बौद्ध धर्म में बोधिसत्व तथा जैन धर्म में 8वें बलदेव के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया गया। राम की भक्ति शिव की परम भक्ति हो गई। राम कथा की व्यापकता का अनुमान इस तथ्य से भी भली भांति लगाया जा सकता है कि न केवल साहित्य में अपितु संगीत, नाटक, नृत्य शिल्प और चित्रकला जैसे विभिन्न अनुशासनों में रामायण के प्रसंग अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त होते रहे हैं। रामायण की कहानी अनेक तरह से रूपांतरित होकर हर युग में बार बार जायमान होती रही है। इस जायमान कथा को भविष्य में भी निरंतर रखा जाएगा।